श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी को पता है 31 दिसंबर और चतुर्थी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, साल की अंतिम इस तिथि पर आप लोगों को पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथा से बताए गए इस रविवारी तिथि पर ये एक छोटा सा मात्र उपाय आप सभी को करना है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है कि साल की अंतिम तिथि अर्थात रविवारी चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छोटे से दिव्य और अचूक उपाय को अवश्य करना है। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि जो भी जातक इस उपाय को करता है उसके घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। अर्थात ऐसे में पूज्य गुरुदेव की कथा से बताए गए इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि और बरकत बढ़ती है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा से बताए गए इन उपायों को मैं आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। उससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मेरी आवाज को आज पहली बार सुन रहे हैं तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने कई बार अपनी कथा में इस बात को बोला है कि जीवन में आधा अधूरा ज्ञान सदा ही विष के समान होता है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को किस प्रकार से करना है, किस तरह से करना है, उस जानकारी को सुनने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, साथ ही आप लोगों को लेना है 1 लोटा जल। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इस 31 दिसंबर चतुर्थी रविवारी तिथि को आप लोगों को सुबह स्नान करना है। और स्नान करने के बाद में सबसे पहला काम आप लोगों को लोटे में जल भर लेना है, 1 टुकड़ा गुड़ का ले लेना है। कहते हैं कि जो गुड़ होता है, गुड़ का सीधा संबंध सूर्य से होता है। ऐसा कहा जाता है कि गुड़ से किया गया प्रयोग हमेशा कुंडली में सूर्य की स्थिति को बढ़ाता है। देखिए, अब इसके बाद में आप लोगों को उस छोटे से गुड़ के टुकड़े को उस 1 लोटे जल में डाल लेना है। और आप लोगों को जो लोटे में जल है उसे गुड़ से मिश्रित जल बना लेना है। देखिए, अब उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस गुड़ से मिश्रित जल को लेकर अपने हाथों में, अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कोई शमी वृक्ष हो तो शमी वृक्ष के नजदीक जाना है। देखिए, साथ ही आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, आज सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप पीले रंग के वस्त्र पहने, इसे शुभ माना जाता है। शमी वृक्ष के पास जाने के बाद में आप लोगों को उस गुड़ से मिश्रित जल को उस शमी वृक्ष में अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप लोगों को भगवान सूर्य देव का लगातार स्मरण करना है। और स्मरण करते समय आप लोगों को ओम सूर्य सर्वार्थ नमः इस मंत्र का जाप करना है। अर्थात, हे सूर्य देव, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में दुर्बल स्थिति आ रही है, सबको समाप्त करे और आपको हमारा लाख लाख प्रणाम है। इस तरह से आप लोगों को इस उपाय को कर कर वापस आ जाना है। देखिए, अब जो दूसरा उपाय है, ये उपाय घर की सुख समृद्धि के लिए है और घर की बरकत को बढ़ाने के लिए है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक बनाने के बाद में आप लोगों को उसमें एक लंबी बात रख देनी है। अब लंबी बात रखने के बाद में आप लोगों को उसमें, अगर आप चाहे तो देसी गाय का घी डाल दे और चाहे तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप उसमें डाल दीजिएगा। देखिए, अब उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आपको 1 गेहूं का दाना लेना है। दोस्तों, कहते हैं कि गेहूं के दाने में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। कहते हैं ना कि अन्न किसे कहते हैं, अन्न गेहूं के दाने को अन्न कहते हैं। देखिए, अब उसके बाद में आप लोगों को उस 1 गेहूं के दाने को उस दीपक के अंदर डाल देना है। और दीपक के अंदर गेहूं के दाने को डालने के बाद में किसी भी रविवारी तिथि को, और खासकर अगर आप इस 31 दिसंबर रविवारी की चतुर्थी तिथि को इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को लाभ देखने को मिलेगा। और पूज्य गुरुदेव ने कई बार अपनी कथा में इस बात का वर्णन किया है कि इस उपाय को अगर कोई रिक्शा चलाने वाला भी करता है तो उसे अवश्य ही लाभ मिलेगा, 1001% मिलेगा। देखिए, अब आप लोगों को
उस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। अर्थात इस उपाय को आप लोग रात्रि के 8 से 9 बजे के बीच करें। कहते हैं कि ये जो प्रदोष का समय होता है, ये समय बहुत ही दिव्य होता है। इस समय पर देवी और देवता धरती लोक पर भ्रमण करते हैं। उसके बाद में आप लोगों को वहां पर दीपक रखकर जला देना है। देखिए इस उपाय से क्या होगा, इस उपाय से आपके घर में धन दौलत बढ़ेगा, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, घर के आपस के लोगों में जो मन मुटाव होता है वह दूर होता है, घर के आपस के लोगों में प्रेम बना रहता है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी जातक इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ करता है, पूरी लगन के साथ करता है, तो उसे लाभ अवश्य मिलता है। और पूज्य गुरुदेव ने कई बार अपनी कथा में इस बात का वर्णन किया है कि जब मन में विश्वास हो और तन में भक्ति हो तो कंकर में भी शंकर दिखते हैं। दोस्तों इन उपायों को आप लोगों को अवश्य करना है। मैंने पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए इन उपायों को आप लोगों को ठीक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोबारा मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।